गुड मॉर्निंग। क्लास 9th में आज आप लोग को परिमेयकरण बतलाना है, ठीक है। बतलाएंगे एसएफ से, लेकिन एसएफ से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप लोग को नहीं बतला करके केवल पैटर्न बतलाएंगे, जो कौन पैटर्न पर कौन क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन है जो हर के परिमेयकरण करने पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। हर का हम लोग परिमेयकरण कैसे करते हैं उस पर क्वेश्चन रहेगा। तो हर का जो परिमेयकरण किया जाता है वो कई ढंग से किया जाता है, और सबसे पहले परिमेयकरण को अंग्रेजी में रेशनलाइज कहते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज करेंगे कैसे, तो ये चीज़ पहले समझ लीजिए। अगर बट्टा में रूट दिया रहेगा, यानी हर में रूट रहता है, तो परिमेयकरण किया जाता है, ठीक है। बट्टा में रूट रहेगा तो परिमेयकरण किया जाएगा। ये बात आप लोग को भी समझ में आया। ये क्लास में आप लोग को ऑफलाइन में बतला दिया गया था, जो जब बट्टा में रूट रहता है तो उसका हम लोग परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये था, जो अगर बट्टा में रूट रहे और रूट के साथ प्लस का चिन्ह रहेगा तो परिमेयकरण में माइनस कर देंगे, अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो प्लस कर देंगे। एक एग्जांपल आप लोग को बतलाते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले ऐसे करके समझिए। अगर क्वेश्चन इस टाइप से अगर आप लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन अगर इस टाइप का दिया हुआ है, जैसे अगर क्वेश्चन केवल इतना ही है और इसका अगर कहे परिमेयकरण करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर √2, यहाँ पर √2 हो गया। अब क्या करेंगे, जो √2 यहाँ पर हो जाएगा, √2 को √2 से इंटू करेंगे तो √4, और इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। एक पैटर्न ये है परिमेयकरण का। देखिए अगर परिमेयकरण करने के लिए कहे, यानी रेशनलाइज करने के लिए कहे, तो एक पैटर्न ये है जिसमें सिंगल अंक दिया रहेगा, मतलब एगो अंक दिया रहेगा, एक संख्या दिया रहेगा। देखिए एगो संख्या दिया हुआ है। अगर इस टाइप से अगर आपको और भी क्वेश्चन अगर दिया रहे, जैसे अगर मान लेते हैं इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन इस टाइप का है और इसका कहे परिमेयकरण करने के लिए, क्वेश्चन इस टाइप का है और इसका कहे परिमेयकरण करने के लिए, तो हम लोग कैसे करेंगे परिमेयकरण। देखिए कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर जो बट्टा में दिया रहेगा उसी से ऊपर और नीचे, यानी अंश में और हर में गुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बुआ? गुना कर दिया जाता है। देखो बट्टा में क्या दिया हुआ था? √7 दिया हुआ था, तो √7 से ऊपर भी और √7 से नीचे भी गुना कर दिए। अब गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2 को अगर √7 से गुना करेंगे तो 2√7। और देखिए मन में सोच लीजिए, वैसे उसमें आपको बतला दिया है, जो √7 को √7 से गुना करेंगे तो √49 होगा। चलिए बतला भी देते हैं। √49 हुआ, और √49 का वर्गमूल कितना? 7, तो 7। तो क्या जरूरी है भाई √49 करने का? सीधे कर लेंगे, √7 को √7 से गुना करेंगे तो 7। क्या समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर बुआ क्वेश्चन ये तो हुआ आपको इस टाइप का क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग रहेगा, चेंजिंग क्या रहेगा सो देखिए। क्वेश्चन में चेंजिंग रहेगा इस टाइप का, √7 - 2। अगर क्वेश्चन इस टाइप से अगर आप लोग को दिया रहे और कहे इसका परिमेयकरण करने के लिए, तो कैसे करेंगे, तो देखिए गुना का चिन्ह देंगे, √7 देंगे, ये जो माइनस है यहाँ पर आप कर लेंगे प्लस। क्या कर लेंगे? प्लस। अब जितना ऊपर है उतना ही से नीचे में क्या कर लेंगे हम लोग? गुना कर लेंगे। हो गया। तो 1 से अगर इतना को गुना करेंगे तो ये होगा √7 जो 2, अब बट्टा में हो जाएगा a - b या a + b का मतलब होता है a² - b²। देखिए जरूरी नहीं है जो a² - b² ही करेंगे, अगर आपकी इच्छा है तो नहीं। ये जो क्वेश्चन हम आप लोग को बतलाने जा रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन के लिए आपको बतलाते हैं। अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया रहे, क्वेश्चन का पैटर्न अगर आपको इतना रहे, क्वेश्चन का पैटर्न अगर आपको इतना रहे जो 1/√7 - 2, अगर क्वेश्चन इतना दिया रहे और कहे परिमेयकरण करने के लिए, तो आपको बतलाए थे जो क्वेश्चन कई टाइप से बनता है। एक टाइप तो आपको ये है जो अभी आपको बतला दिए, दूसरा टाइप आपको ये बतला रहे हैं। जो देखिए 1/√7 - 2 अगर दिया हुआ है, कहता है परिमेयकरण करने के लिए, तो परिमेयकरण का मतलब होता है चिन्ह बदल देना। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, और अगर माइनस रहेगा तो प्लस, से ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गुना कर दिया जाता है। तो देखिए गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो गया, ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 1 को √7 जोड़ 2 से गुना करेंगे तो जो है उतना ही रह जाएगा। क्योंकि आप लोग को मालूम है जो कोई भी संख्या में अगर 1 से गुना किया जाता है तो अंक में परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोई भी संख्या में अगर 1 से गुना कर दिया जाता है तो चिन्ह में कोई, अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब नीचे में हो गया a - b और a + b। अगर आपको a - b और a + b का अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला लगा दीजिए, और नहीं तो इसको देखिए ऐसे गुना कर लीजिए। √7 को √7 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 49 + 2√7 घटे 2√7 प्लस माइनस 2 दूनी 4। देखिए प्लस माइनस कट गया, 49 का वर्गमूल 7 और घटे 2 दूनी 4, यानी 7 में से 4 गया तो 3।
हो गया। या तो इतना प्रक्रिया कर लीजिए और नहीं तो सीधे आराम से आप आ जाइए यहाँ पर और क्या कर लीजिए, √7 है तो √7 दे दीजिए, 2 दे दीजिए और 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको रेस्ट बतला है कितना 7 और 2 का स्क्वायर 4। देखिए √7 जोड़ 2 बट्टा 7 में से 4 गया तो 3। क्वेश्चन बन करके तैयार है। बताइए दोनों क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? 2 पैटर्न आप लोग को बतलाए, एक बतलाए सिंगल में और एक बतलाया अभी डबल में। कोई दिक्कत है क्या? अब इसी क्वेश्चन को हम आप लोग को थोड़ा बतलाते हैं एक नया पैटर्न करके। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया रहेगा √7 जोड़ 2 बट्टा √7 जोड़ घटे 2, कहेगा इसका परिमेयकरण करने के लिए। बात समझ रहे हैं? कहेगा इसका परिमेयकरण करने के लिए, तो हम लोग परिमेयकरण कैसे करेंगे? केवल आप लोग को ये ध्यान में रखना है जो परिमेयकरण का मतलब होता है चिन्ह परिवर्तन। अगर प्लस रहेगा तो माइनस में, और माइनस रहेगा तो प्लस में, प्लस रहेगा तो माइनस में, और माइनस रहेगा तो प्लस में। अभी यहाँ पर कौन चीज में दिया हुआ है? माइनस में, तो किससे गुना होगा? कितना कितना से? हाँ, √7 जोड़ 2 से ऊपर भी और √7 जोड़ 2 से नीचे भी, तो गुना करते हैं। देखो √7 जोड़ 2 बट्टा में √7 जोड़ 2 हो गया। इसमें कोई आदमी को कोई दिक्कत है क्या? इतना समझने में कोई दिक्कत? अब देखो बउआ यहाँ पर गौर करके, √7 जोड़ 2 और √7 जोड़ 2 दोनों में सेम है। अगर दोनों में सेम है तो थोड़ा फार्मूला यूज कर लेते हैं, लिख देंगे √7 जोड़ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा √7 घटे 2 और √7 जोड़ 2, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आप लोग को आ गया? अगर ये चीज समझ में आ गया तो क्या हो गया, ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पता है। क्या पता है? यहां पर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 और √2 मतलब सीधे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। कोई दिक्कत है क्या? तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, √7 का स्क्वायर सीधे 7 जोड़ 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 जोड़ 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 √7 अब बट्टा में 3। देखिए 7 4 11 जोड़ 4 √7 बट्टा 3। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन ये आएगा। इस टाइप का भी आप लोग को क्वेश्चन रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये चीज समझने में कोई आदमी को कोई दिक्कत है क्या? ये अच्छा से समझ में आ गया ना बउआ? इसी क्वेश्चन में थोड़ा और पैटर्न चेंज करके आप लोग को बतलाते हैं। देखिए पैटर्न क्या चेंज करेंगे सो देखिए। अभी तो आप लोगों ने ऊपर में देखा जो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। अगर बउआ क्वेश्चन अगर आप लोग को इस टाइप से रहता है, अगर क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहे √5 घटे √2, अब तो ऊपर में अंक अलग है नीचे में अंक अलग है। अब क्या करेंगे? तो कॉन्सेप्ट वही है, बात है सब कुछ वही है। क्या करना है परिमेयकरण में? चिन्ह परिवर्तन। परिमेयकरण में क्या करना है? चिन्ह परिवर्तन। परिमेयकरण में क्या करना है? चिन्ह परिवर्तन। परिमेयकरण में क्या करना है? चिन्ह परिवर्तन। क्या दिया हुआ है? माइनस। बउआ माइनस दिया हुआ है तो क्या कर लेंगे हम लोग? प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्लस। देखिए हो गया। नीचे में भी कर लेंगे √5 जोड़ √2। कोई तकलीफ है क्या? अगर नहीं है दिक्कत तो इस दोनों ब्रैकेट को गुना कर लेंगे ऐसे। गुना का मतलब कि हो गया, गुना हो गया, ये हो गया ना। नीचे में a माइनस बी या a प्लस बी, तो क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा लाइन समझने में कोई दिक्कत क्या? अब नहीं है दिक्कत तो देखते हैं। 2 को √5 से गुना करेंगे तो 2 √5 प्लस 2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 √2 घटे √15 प्लस माइनस माइनस √6। देखिए यहाँ पर 5 घटे 2, में 5 है, में 2 है, में 15 है, 6 है, कोनो से मने है, कोनो से मने है जो जोड़ घटाव होगा। तो जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करेंगे इसमें, जैसे है वैसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर 3 हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? कहने का मेरा मतलब ये है बाबू, अगर क्वेश्चन आप लोग को चाहे जैसे दे, क्वेश्चन चाहे जैसे दे, केवल करना क्या है हम लोग को? परिमेयकरण। क्या करना है? परिमेयकरण। और परिमेयकरण का मतलब आप लोग को समझ में आ गया ना? क्या समझ में आया? माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है, अब प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है, और दोनों को गुना कर देना है।
अगर यहाँ पर जो संख्या दिया रहे उस संख्या को जो परिमेयकरण करके लाएंगे उससे गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आप लोग को 3-4 ढंग से होगा। अब देखिए एगो और क्वेश्चन आप लोग को बतलाते हैं। इसी परिमेयकरण में, इसी ठीक है संख्या में क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा सरलीकरण करें। क्या कहेगा क्वेश्चन? सरलीकरण करें। क्या क्वेश्चन दिया आप लोग को? सरलीकरण करें। क्या दिया क्वेश्चन? सरलीकरण करें। तो सरलीकरण का मतलब ही नहीं जिसको सरा देना है। सरलीकरण का मतलब सराने देना है, इसको तोड़ना है। तो तोड़ना है कैसे? 48 को पकड़ करके तोड़ देंगे। तब क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बउआ? गुणनखंड करेंगे। तो कैसे गुणनखंड करेंगे? तो देखिए पहले 48 को ऐसे इधर लिख लेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, कितने हैं भाई? 48 में 2 से लगेगा कि 3 से? 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, लेकिन सबसे पहले छोटी संख्या 2 से लगाएंगे। 24 दूनी 48, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 1। लग गया ना? ये गुणनखंड हो गया। यह गुणनखंड को हम लोग कहते हैं सरलीकरण। क्या कहते हैं? सरलीकरण। अब एक सराते हैं। देखो भाई बदबू चालू हो गया, देख लो तुम लोग। 1 2 3 4 3 हो गया। अब जेकर जेकर जोड़ा लग गया ओकरा ओकरा बाहर निकाल लो, जकरा जोड़ा नहीं लगा ओकरा अंदर में छोड़ दो। 2 दूनी √3। सरलीकरण समझ में आ गया? अगर इस टाइप से कितना हूं बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा तो कर सकते हैं। एगो और तरीका समझो, एक और तरीका समझो। अगर क्वेश्चन तुमको कहेगा सरलीकरण करें और क्वेश्चन अगर इस टाइप का दिया रहे तब क्या होगा? देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तब इसका सरलीकरण कैसे करेंगे? तो यहां पर कितने हैं? अगर कुछ नहीं दिया रहे यहां पर, इसका मतलब 2 दिया हुआ है। जैसे देखो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 2 है। यहां पर कितना दिया हुआ है? जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। कितना है? जो कि दिखाई, याद रहेगा? क्या समझ में आया? जो अगर रूट में कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब, और जोड़ा कितना का? अगर 3 दिया रहेगा तो जोड़ा कितना का? अगर 4 दिया रहेगा तो, अब 5 दिया रहेगा तो। कोई समझ में दिक्कत आ गया? धीरे धीरे समझ में सही सही आ रहा है ना समझ में? चलो हाँ, तो एकरा तोड़ेंगे कैसे? 5 गुने 5 गुने 5 हो गया। या तो इसको ऐसे कर लो, 5 पर पावर 3 गुने 1/3। एक आंसर कितने? ना या बुर्बक वाला लैंग्वेज में बनाना है तो सीधे ऐसे बना लो। हाँ, ढंग सब सीखना चाहिए ना। 5 गुने 5 गुने 5 कितने? कोई तकलीफ? नियम कहता है ऐसे बनाने के लिए, लेकिन ऐसे भी बना देंगे तो दिक्कत नहीं है। हम लोग एक चीज समझे अभी, जो पावर में अगर 3 दिया रहेगा तो क्या का जोड़ा लगेगा? अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो कितने का जोड़ा? काहे? छुपल रहता है 2, इसका मतलब होता है वर्ग। क्या होता है? कोई दिक्कत? वर्ग का मतलब कोई दिक्कत? तो सरलीकरण भी समझ में आ गया होगा लगभग। सरलीकरण में कोई दिक्कत? इतने तक तो क्लियर है सब आदमी को। अब हम क्वेश्चन तुम लोग को बतलाते हैं। परिमेयकरण भी वैसे समझ में आ गया, सरलीकरण भी समझ में आ गया। एक पैटर्न और तुम लोग को समझाते हैं। एक पैटर्न क्या है सो देखो, यहां पर हो जाएगा तुमको 2/5 जोड़ √3 जोड़ 3/5 घटे √3। देखो क्वेश्चन एगो इस टाइप का भी रहेगा। इसमें 2 को हम दिए हैं, 5 को 6 को 10 को रह सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या वो है? 2 गो। क्या वो है? अभी 2 गो। तो 2 का हम लोग को परिमेयकरण करना है। बात समझ रहे हैं ना? क्या का परिमेयकरण करना है? 2 का। तो परिमेयकरण का मतलब तो आप लोग को पता है ना? क्या पता है? नीचा ऊपर कथी ले पढ़ता है? सीधे कहो ना, चिन्ह बदल देना है। जो दिया रहेगा ओकरा बदल देंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो क्या करना है? दिया हुआ क्या है? क्या करना है? समझने में कोई तकलीफ? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे। 5 जोड़ रूट गुने 5 घटे रूट बट्टा 5 घटे रूट जोड़ कितना? 3 बट्टा 5 घटे √3। यहाँ पर गुने 5
कितने रूट बट्टा, समझने में कोई तकलीफ? तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 5 घटे रूट 3, कोई दिक्कत? और सीधे यहाँ पर कर लेते हैं 5 का स्क्वायर घटे रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 जोड़ रूट कितना 3 और बट्टा में 5 का स्क्वायर घटे रूट 3। ये हो लाइन समझ में आ गया होगा लगभग? दोनों लाइन समझ में अच्छा से आ गया? अगर दोनों लाइन अच्छा से अगर समझ में आ गया तो क्या लिख सकते हैं? 2 को 5 से गुना करेंगे तो घटे, 2 को रूट 3 से गुना करेंगे तो 2 रूट 3। यहाँ पर सीधे 5 है, यहाँ पे सॉरी 5 25 घटे कितने 3, जोड़ 5 तिहाई जोड़ 3 तिया रूट 3 और बट्टा में 5 25 घटे 3। ये लाइन समझने में कोई तकलीफ नहीं? तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 घटे रूट 2 रूट 3 और बट्टा में कितने 22, यहाँ पर 15 जोड़ 9 रूट 3 और बट्टा में 22। ये हो लाइन लगभग में समझ में आइए गया होगा। ये लाइन समझ में आया कि ना? अरे जोर से बोलो ना, समझ में आया? हाँ है ना, ही जोर से बोलो। खा करके नहीं आया है? आहिरी तोरी मम्मी का नहीं कहता रात में तनिया बसिया बचा करके रखने के लिए सुबह सुबह। तब चलो देखो यहाँ दोनों का एलसीएम करेंगे। 22 22 का एलसीएम कितना 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 घटे 2 रूट 3 और जोड़ 15 जोड़ 9 रूट 3। आप क्या करेंगे रे? 15 10 25 और 9 में से 2 गया तो 7 रूट 3 और बट्टा में कितने? समझने में कोई तकलीफ? बात समझ में आ गया? एक बार फिर से समझ लो। अभी आप लोग को 2 गो दिए हैं, इसमें 2 गो नहीं 4 गो रहेगा, 4 गो नहीं 8 गो दिया रहेगा, 8 गो नहीं 15 गो दिया रहेगा। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का केवल कॉन्सेप्ट है जो परिमेयकरण करने के लिए चिन्ह बदल करके अंश और हर में गुना कर देना है। नहीं, अंश और हर में किससे गुना करना है? तो जो हर में दिया रहेगा उसी से गुना कर देना है। देखो अभी क्या दिया हुआ है प्लस, तो माइनस से गुना किए। इसमें दिया हुआ माइनस किससे गुना किए? प्लस। तो देखो 2 को 5 से गुना किए तो 10, 2 को रूट 3 से गुना किए तो 2 रूट 3। यहाँ पर 3 को 5 से गुना किए तो 15 और 3 को रूट 3 से तो अरे देखो गलती है ना, यहाँ पर 3 को सीधे न रूट 3 से गुना होगा तो कितने होगा? सीधे न रूट 3 होता, 3 रूट 3। तो अरे आप तो लोग कहता है अरे वह होता। देखो क्या करेंगे यहाँ पर भाई? सीधे 3 रूट 3 3 रूट 3 3 रूट 3, यहाँ पर हो जाएगा सीधे रूट 3। क्या हो जाएगा भाई? सीधे रूट 3। 3 को रूट 3 में से 2 को रूट 3 चला जाएगा तो कितने बचेगा? रूट 3। कोई दिक्कत है? यहाँ पर देखो 3 5 15, 3 5 15 और 3 को रूट 3 से तो 3 रूट 3। अब 25 25 में से 3 गया तो 22, 25 25 में से 3 गया तो 22। 22 22 का एलसीएम कितना? 22। अब देख लो 22 अगर एलसीएम हो गया, ये माइनस में है और ये प्लस में है, लेकिन इसका 10 प्लस है, इसका 15 प्लस है। 10 और 15 25 और रूट 3, यहाँ पर रूट 3, यहाँ पर 2 गो रूट 3, यहाँ पर 3 गो रूट 3। चिन्ह हमेशा बड़ा वाला लगता है, तो 3 गो में से 2 गो चला गया तो क्या हो? 1 गो, 3 इसमें प्लस चला गया तो प्लस का चिन्ह। कोई दिक्कत नहीं? इतना तक तो क्लियर है? अगर इतना तक क्लियर है तो अब एगो क्वेश्चन और तुम लोग देखो, नया पैटर्न। पैटर्न में नया क्या होगा तो बतलाते हैं। देखो क्वेश्चन रहेगा ए और बी का मान ज्ञात करें। क्या रहेगा क्वेश्चन? ए और बी का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन अगर स्टार्ट करके दिया रहे ए और बी का मान ज्ञात करें, और क्वेश्चन अगर आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन रहेगा 3 जोड़ रूट 7 बट्टा 3 घटे